राम 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 वर्णानामर्थसंघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनु तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनम् मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारे तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम
श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण पूज्य संत महापुरुषों के सानिध्य में भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ श्री रामचरित मानस के आधार पर प्राप्त करने जा रहे हैं। श्री प्रेमपुरी आश्रम के सेवा भाव से जुड़े हुए अनन्य भक्त गण जो इस आयोजन में मुख्य हेतु बनते हैं, उनकी श्रद्धा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आप सब प्रेमियों का आभार व्यक्त करता हूं कि भगवत कथा में उपस्थित होकर मुझ अकिंचन दीन को भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर आप प्रदान करते हैं। परंपरानुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन, तदनंतर श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति और उनकी मंगलमयी प्रेरणा से श्री रामचरित मानस कथा प्रसंग का रसास्वादन लाभ प्राप्त करेंगे। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय
सिया राम, जय राम, जय सिया 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 राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जही जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने जय जय सिया राम, 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 जय राम, जय राम, जय मिथिला अवध भूमि पावन करनहार, पातक हरनहार, सेवक समाज के दीन जन आरति निवारि वेको कल्प वृक्ष, शोक सिंधु तारि वेको रूप हैं जहाज के, राजस कपि धारे उर भरत ना बिसारे, जिन्हें श्रद्धा सो सेवत अवतार अहिराज के, पूजनी वंदनीय विधि के, पुरारी हूँ के प्राण प्रिय, वंदो चरणार विंद सीय रघुराज के, मृदु मुस्कावत मंद सुभग चारु चितवनी भली, रविकुल निमिकुल चंद जय श्री राघव मैथिली। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सिया राम प्रेम, सिया राम राम सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जमनियम समदम विषम व्रत आचरत को। सिया राम दुख दारिद दंभ दूषण सुजस विष अपहरत को। दुख दंभ दूषण सुजस विष अपहरत को। दुख दारिद दंभ दूषण सुजस विष अपहरत को। अपहरत को।
कलिकाल तुलसी से सठनी हठे राम सन्मुख करत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को सिय राम दुख दाह दारिद दाह दारिद दुख दुख दारिद दंभ दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को सिय राम सिय राम राम सिय श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के विश्राम स्थल में श्री तुलसीदास जी महाराज यह छंद प्रस्तुत करते हैं। भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की महिमा के संदर्भ में सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। श्री सीताराम जी के प्रेमामृत से परिपूर्ण श्री भरत जी का जन्म यदि इस धरा पर न हुआ होता, मुनि मन अगम, जो मुनियों के मन के लिए भी अगम है, ऐसे यम नियम सम और दम विषम व्रतों का आचरण कौन करता। दुख दाह और दरिद्रता दंभ जैसे दोषों का अपहरण अपने स्वयं के बहाने कौन करता है। और श्री तुलसीदास जी अपनी व्यक्तिगत बात कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठ को श्री राम जी की शरण में कौन भेजता यदि श्री भरत जी का अवतार न हुआ होता। भगवान से जोड़ देना यह गुरुदेव का ही कार्य है। गुरु कृपा के बिना व्यक्ति भगवान से नहीं मिल पाता। यह सत्य है कि भगवान की कृपा के बिना गुरुदेव नहीं मिलते, पर यह भी सत्य है कि गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। राम मिलावन हार परम गुरु राम मिलावन हार राम मिलावन हार राम मिलावन हार राम मिलावन
मिलावन हार मिलावन हार मिलावन हार। श्री तुलसीदास जी श्री भरत जी को गुरुदेव के रूप में देख रहे हैं। कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। और इसीलिए अयोध्या कांड का जब आरंभ हुआ तब श्री तुलसीदास जी कैसे करते हैं, किस के मंगलाचरण से करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। अयोध्या कांड के आरंभ में ही यह दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। क्यों? लीला तो भगवान की गा रहे हैं और ये गुरुदेव की वंदना से आरंभ क्यों किया? का यह अयोध्या कांड मुख्य रूप से श्री भरत जी की महिमा से भरा है और श्री तुलसीदास जी का श्री भरत जी के प्रति गुरु भाव है। स्पष्ट भी कर दिया, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज। भरत जी के कारण ही श्री तुलसीदास जी को राम जी मिले, ऐसा वे स्वयं स्वीकार करते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इस अयोध्या कांड में गुरुओं की ही महिमा है। भगवान भी भरद्वाज जी से कहते हैं, नाथ कहिए हम के मग जाहि, कहिए हम के ही मग जाहि, नाथ कहिए हम के हम किस मार्ग से जाएं? भगवान भी भरद्वाज मुनि से मार्ग पूछते हैं, क्योंकि भरद्वाज जी गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव की पहचान क्या? का तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमार्थ पथ के सुजान पथिक हैं। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने के लिए तो गुरुदेव से ही मार्ग पूछा जाता है। तो पथ तो पूछा भरद्वाज जी से। अच्छा, गुरुजनों से ही मार्ग क्यों पूछना चाहिए? इसलिए क्योंकि मार्ग चलने वाले कितने हैं, जितने मिलते हैं सब बताने वाले ही मिलते हैं। मार्ग बताने वाले। भरद्वाज जी ने सोचा कि श्री राम जी को मार्ग बताने के लिए कुछ लोगों को बुलावें, तो साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। 50 लोग आए। किस लिए? मार्ग बताने के लिए। और मार्ग चलने वाले कितने का? 4। श्री राम जी, जानकी माता, लक्ष्मण जी और निखादराज गुह। 4 चलने वाले हैं, 50 बताने वाले हैं। यह तो उस युग की बात है, कम से कम 4 चलने वाले फिर भी थे। अब राम जी के युग की यह बात है तो आज की तो चर्चा ही करना उचित नहीं है। अच्छा, 50 आए और सकल कहां मग दीख हमारा। सभी कह रहे हैं हमारा देखा हुआ रास्ता है, हम जो बताएं उस रास्ते पर चलो। अब बोलो, चलने वालों की कठिनाई है कि नहीं?
कि 50 की बात मानकर चले कैसे, और सभी अपनी जानकारी को ठीक बताते हैं, तब क्या करना चाहिए? श्री भरद्वाज जी ने एक निर्णय किया। मुनि बटुचारी संग तब दीने, मुनि बटुचारी संग तब दीने, मुनि बटुचारी चारी मुनि बटुचारी। चार कितना बढ़िया संकेत है ये। 4 बटु मार्गदर्शक बने, और ये चारों वेद ही इन चारों बटुओं के रूप है। मानो गुरुजनों का निर्णय है कि अगर 50 तरह के मार्ग बताने वाले मिले और निर्णय करने में कठिनाई हो, तो वेद सम्मत मार्ग को ही स्वीकार करना चाहिए। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। वेद स्वतः प्रमाण है, अपौरुषेय है, भगवान की वाणी है, भगवान का स्वरूप है वेद, भगवान। तो भगवान ने मार्ग पूछा भरद्वाज जी से। अच्छा, मार्ग जब पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए पूछा जाता है। तो हम जो साधना स्वीकार करें उसका उद्देश्य क्या है? कि कहीं जाकर हम ठहर जाएं। तो ठहरे कहां? यह भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, चित्रकूट गिरि कर निवासु, चित्रकूट कर चित्रकूट गिरि कर, चित्रकूट गिरि करहु करहु गिरि गिरि चित्रकूट गिरि करो निवास। अब चित्रकूट क्या है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। तो जितनी साधनाएं हैं यह चित्त को शुद्ध करने के लिए है, इनका उद्देश्य ही यही है। और जब चित्रकूट, चित्त पवित्र हो जाएगी, तो ये कूट शब्द भी बड़ा अच्छा है। कूटस्थ, स्वरूपस्थ हो जाना, यही तो गुरुजनों के बताए हुए मार्ग का उद्देश्य है। साधना के मार्ग पर चलकर राम कथा मंदाकिनी के तट पर बसे हुए पवित्र चित्त के चित्रकूट में पहुंचकर कूटस्थ स्थित हो जाना, यही जीवन का साधना का लक्ष्य है। तो इस कांड में गुरुदेव की महिमा ही है। पर श्री भरत गुरुदेव हैं श्री तुलसीदास जी को श्री राम जी से मिलाने वाले। किस अर्थ में?
श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक बार हमने सुना कि भगवान दर्शन दे रहे हैं, कहां मिलेंगे? किसी ने कहा बस तीसरे दरवाजे को पार करते ही भवन में बैठे मिलेंगे। श्री तुलसीदास जी बहुत उत्सुक हुए। पहले द्वार पर गए, बड़ी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़, प्रवेश का अवसर ही नहीं मिल रहा था। पर धक्का मुक्की करके किसी तरह निकले। उस द्वार पर लिखा हुआ था कुछ। क्या लिखा था? मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल जीव पाव निज सहज स्वरूप, राम दर्शन फल पर। दर्शन फल परम दर्शन फल परम दर्शन फल पर। मम दर्शन फल परम अनुपा। फलश्रुति थी, लिखा था कि जो मेरा दर्शन करेगा उसके अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति उसे हो जाएगी। यही तो हम चाहते हैं। एक संत कहा करते थे, ऐ इंसान अपने आप को पहचान, और यही है भक्ति, यही है ज्ञान। अब भगवान कहते हैं कि तुम हमें देख लो तो तुम्हें तुम्हारा रूप दिख जाएगा। अच्छा, यह अद्भुत बात है। भगवान का दर्शन करने से हमें हमारा दर्शन कैसे होगा? हमारे गुरुदेव कहते थे कि बड़ी सरल सी बात है। तो हमने कहा कैसे? कहा कि तुम भगवान के दर्शन को जाते हो, तो कहा कि भगवान दिखते हैं तुम्हें? हमने कहा सामने ही दिखते हैं। तो कहा कि भगवान दिखने वाले और भगवान को देखने वाला कौन है? हमने कहा हम देख रहे हैं। बोले वो यही तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम देखने वाले ही हो, अपने को करने वाला क्यों समझते हो? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो स्वाभाविक है कि भीड़ लगी जाएगी, सभी आत्मदर्शन चाहते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं किसी तरह द्वार को पार किया, पर दूसरे द्वार पर और अधिक भीड़ थी। वहां क्या लिखा था? वहां बड़ी विचित्र बात लिखी थी। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो सन्मुख हो। जन्म कोटि अघ नासो तब ही सन्मुख हो। सन्मुख होई, सन्मुख हो। भगवान कहते हैं कि जैसे ही जीव मेरे समक्ष आता है, करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तुरंत। तो स्वाभाविक है, यहां भी फलश्रुति थी तो भीड़ हो ही गई।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं दूसरा द्वार भी जैसे तैसे पार किया, लेकिन आश्चर्य, तीसरे दरवाजे पर कोई भीड़ नहीं थी। भीड़ नहीं, दो एक जा रहे थे, सब किनारे खड़े थे। ये भीड़ क्यों नहीं है तीसरे द्वार पर? श्री तुलसीदास जी चौंके, क्या बात है? अब तो भीतर ही बैठे भगवान, यही अंतिम द्वार है और इस पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, क्या कारण क्या है? तो उस पर लिखी हुई फलश्रुति देखी। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाले को भगवान मिलते, कपट छल छिद्र छोड़कर निर्मल मन लेकर जो आए हो उन्हें इस द्वार में प्रवेश मिलेगा। नियम तो यही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर मैं भी उदास हो गया, मन निर्मल है नहीं। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, मेरो मन हरिजू हठ न तजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। निस दिन नाथ देत सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। हठ न तजे। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने मन को भगवान की कथा सुनाई और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाई। प्रयास तो बहुत किए पर ये मन ठीक ही नहीं हो रहा है और भगवान कहते हैं निर्मल मन होगा तो हम तक पहुंचोगे। श्री तुलसीदास जी बोले मैं निराश होकर लौट रहा था, अब भगवान हमें नहीं मिलेंगे, पर मार्ग में श्री भरत जी मिल गए। भरत जी गुरुदेव, भरत जी ने पूछा क्या बात है तुलसीदास जी, उदास क्यों हो? उदास गया था भगवान के पास, दर्शन हुआ ना, शर्त लिखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्र न हो, निर्मल मन हो तो हम उसे मिलेंगे, ऐसा भगवान ने कह रखा है। अब मैं क्या करूं? श्री तुलसीदास जी बोले प्रभाव तो ऐसा ही है, भगवान की महिमा तो ऐसी ही है, इसलिए अगर उन तक पहुंचना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा जैसा लिखा है। पर हम तुम्हें दूसरी बात बताएं क्या? का प्रभाव तो ऐसा है लेकिन स्वभाव अलग है। स्वभाव कैसा है? मैं जानूं निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूं पे
कोह न काऊ। मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूं, अपराधी पर भी नाराज नहीं होते। तुलसीदास जी बोले तो छोटे मोटे अपराधी पर नहीं नाराज होते होंगे, पर बड़ा अपराधी हो कोई। भरत जी बोले कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, कुर कुटिल खल कुमति नीच निरीस निशील निसंकी, कुर कुटिल खल कुर कुटिल खल नीच निरीस निशील निसंकी, कुर कुटिल खल कुमति कुटिल खल कुमति कुटिल खल क्रूर हो, कुटिल हो, खल हो, दुर्बुद्धि हो, कलंकी हो, नीच हो, अनीश्वरवादी हो, निरीश निशील आचरणहीन हो, और उसके बाद भी निशंक हो, गलत काम करने के बाद भी जिसे कोई भय न लगता हो। अगर कोई ऐसा भी हो, पर एक बात है, वह यह स्वीकार कर ले कि मैं मजबूर हूं, स्वभाव बदल नहीं पा रहा, बदलना तो चाहता हूं। तेऊ सुनी शरण, ऐसे लोग भी अगर भगवान का स्वयं सुनकर शरण में आ जाते हैं तो उन्हें और कुछ नहीं करना पड़ता, केवल एक काम करना पड़ता। क्या? तेऊ सुनी शरण सामूहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार आकर कोई भगवान के शरणागत होकर सिर झुकाकर कह दे कि प्रभु मैं हार कर आपकी शरण में आया। केवल एक बार सिर झुकाने से ही भगवान उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति। एक बार प्रपन्न होकर कोई कहे तो कि मैं आपका हूं, कोई कहे तो सूरदास जी की तरह प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु जी मोरे मोरे, अवगुण चेतना धरो। आप भी भेद करेंगे कि यह अच्छा ये बुरा। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, लोहे का कोई यंत्र पूजा की सामग्री के रूप में होता है और वही लोहा शस्त्र बनकर बधिक के यहां होता है। लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं देखत,
कंचन करत खरो प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो। यह अंतर पारस नहीं राखत। पारस के पास लोहा है, वह उसे स्वर्ण बना ही देता है। दूसरा उदाहरण दिया, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो रे। जब मिली के दो एक बरन भय, सुरसरी नाम पर्यो नाम पर्यो प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो। आपके चरणों से प्रकट होने वाली गंगा जी भी भेद नहीं करती, चाहे गंदा नाला हो या पवित्र नदी। शरण में आने पर गंगा जी उसे अपना रूप ही बना लेते हैं। तो जब आपके चरण नख निर्गता गंगा जी की यह महिमा है, तो आपके श्री चरणों का भी तो वैसे ही स्वभाव है। इसलिए जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। अब की बेर प्रभु पार उतारो, नहीं पन जात टरो प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो। अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो। भरत जी ने कहा कि मैं राम जी का स्वभाव जानता हूं। श्री तुलसीदास जी बोले कि बस मुझे भी साहस मिल गया। क्यों? कहा कि प्रभाव के कारण मैं राम जी तक नहीं पहुंचा, यह तो राम जी के स्वभाव के कारण मैं राम जी तक पहुंच गया। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई, राम जी ने मुझे स्वीकार कर लिया। और मार्ग किसने बताया? का भरत जी ने। तो राम जी ने मुझे स्वीकार कर लिया इसलिए नहीं कि मैं स्वीकार करने योग्य था, बल्कि इसलिए उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। ऐसो को उदार जग माही, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई, हो तो स्वामी द्रोही पै सेवक हित साई। श्री भरत जी ने मुझे भगवान से मिलाया।
और तुलसीदास जी बोले मुझे ही क्या, उन सबको भगवान से भरत जी ने मिलाया जिनसे भगवान दूर हो गए थे या जो भगवान से दूर हो गए थे। कैकेयी माता ने तो भगवान को भवन से दूर कर दिया। चौदह बरस राम बनवासी, राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 राम 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 बनवासी 14 राम बनवासी 14 बरस। तावद वेश विशेष उदासी 14 बरस, 14 बरस, 14 बरस। कैकेयी माता ने कहा 14 वर्ष के लिए राम वनवासी हो जाए, भवन छोड़कर जाए। कैकेयी माता ने राम जी को दूर कर दिया और जो लोग राम जी से मिलने गए पीछे पीछे, उनसे राम जी दूर हो गए। कैकेयी जी ने कठोरता के कारण राम जी को दूर कर दिया, जनु कठोरपन धरे शरीर, और राम जी जिन्हें छोड़कर चले गए वे कोमलता के कारण। श्री राम जी को लगा वनवास तो मेरा हुआ है, यह बेचारे क्यों कष्ट उठाएं। बेग बेगी पाई हैं पीर पराई, इसलिए सुमंत जी से श्री राम बोले कि ये सब लोग सो रहे हैं, इसी समय रथ लेकर चलो। महाराज इन्हें छोड़कर जाओगे तो ये दुखी हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि हां, तो क्या आप इन्हें दुख देना चाहते हो? भगवान ने कहा कि 14 वर्ष के दुख देने की अपेक्षा 2 दिन का दुख देना अच्छा है। 2 दिन का दुख देकर 14 वर्ष के दुख से बचा ले। यह भवन में जाएंगे, दुखी तो होंगे पर आराम से तो रहेंगे, और वन में बड़ी वेदना होगी। तो श्री राम जी करुणा के कारण अवधवासियों को छोड़ गए, और कैकेयी जी ने कठोरता के कारण राम जी को भवन से दूर कर दिया। 2 स्थितियां हुई, एक ने भगवान को दूर किया, एक से भगवान दूर हो गए। लेकिन इन लोगों को भगवान से मिलाने का दायित्व किसका? भरत जी का, क्योंकि कलिकाल तुलसी से सठने, कलिकाल तुलसी से सठनी हटे, राम सन्मुख करत को कलिकाल। काल तुलसी से सठने हटे, राम सन्मुख करत को कलिकाल, कलिकाल, कलिकाल।
आहा, भरत जी से गुरुदेव ने कहा, भरत अयोध्या के राज्य पद पर बैठो, तुम्हारे पिता ने आज्ञा दी। राय राज पद तुम कह दीना, पिता वचन फुर चाहिए की। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पद पर बिठाया है, पिता की आज्ञा का पालन करो, पुत्र हो, राज्य पद पर बैठो। गुरुदेव ने कहा, और यदि यह बैठना तुम्हें मनोनुकूल न लगे तो जब तक श्री राम आवे तब तक बैठे रहो। सौंपेहू राज राम के आए, सेवा करेहू स्नेह सुभाष। राम जी आ जाए, उन्हें सौंप देना राज्य, सेवा करना, पर अभी तो पद पर बैठो। माता भी बोली कौशल्या, पूत पथ्य गुरु आय सुहाई, गुरु जी की आज्ञा मान लो। मंत्रियों ने भी कहा कीजिए गुरु आय अवश्य। पर श्री भरत ने जो उत्तर दिया, गुरुदेव आप लोग जो शिक्षा दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए हितकर है, मैं उसका पालन करूं तो मेरा कल्याण होगा। यह अच्छी तरह समझने के बाद भी मैं यह जानता हूं, क्या यही कि मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा। त्याग कर रहे हो पद का? श्री गुरुदेव ने कहा, और अगर पद का त्याग कर रहे तो इतने बड़े त्यागी हो जो अयोध्या जैसे राज्य पद का त्याग कर रहे। बस श्री भरत के बोलने का ढंग, बोलते तो सभी है पर बोलना किसी किसी को आता है। देखो जब कोई व्यक्ति चिल्लाता है जोर जोर से तो आवाज का उपयोग तो उसमें भी होता है, और जब कोई गाता है तो आवाज तो उसमें भी लगती है। इसलिए चिल्लाना कोई नहीं सुनता, गाना सब सुनते हैं। बोलने का ढंग आवे तो लोग सुने। भगवान के तो बोलने का ही महत्व है, अनेक उनकी विशेषताओं में बोलने का। इसीलिए कहा बैरियू राम बड़ाई करहि, बोलनी मिलनी विनय मन हरहि। यह राम जी का चरित्र है। बोलनी, कैसे बोला जाए, कैसे किससे मिला जाए और किस विनम्रता से व्यवहार किया जाए। व्यक्ति का बोलना ही तो याद रहता है, और वैसे ही मिलना। बोलना वाणी से होता है, मिलना मन से होता है। वैसे तो मोर बहुत मधुर बोलती है, मयूर पक्षी बहुत मधुर बोलता है। बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, लेकिन दशा क्या है, खाई महा आही हृदय कठोरा, सांप को खा जाए। आहार ऐसा, वाणी ऐसी। बोलन मिलन विनय, श्री भरत जी के बोलने का ढंग है। बस गुरुदेव की बात नहीं माननी थी, लेकिन गुरुदेव का अपमान नहीं किया। इसीलिए श्री भरत जी के लिए कहा गया गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा। गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। श्री भरत ने यानी कहा कि
आप गुरुजी हो सो ठीक है, सब बात मानेंगे, लेकिन ये मत नहीं मानेंगे, दोबारा मत कहना, क्षमा करें, हम साफ साफ कह रहे हैं, फिर आपको बुरा लगे। पर श्री भरत ऐसा नहीं कहते। भरत जी कहते हैं, तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल हो। यद्यपि यह समझत हूँ के, तदपि होत परितोष न जी के। आपने जो उपदेश दिया उसका पालन करने से मेरा भला होगा, यह मैं अच्छी तरह समझता हूं, तो भी मन को संतुष्टि नहीं हो रही है। एक काम करें, क्या? मेरी प्रार्थना सुन, मेरी व्यथा सुन। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। अच्छा बोलो। आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरुनाय। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सबके सामने गुरुदेव अपनी मन की व्यथा आपसे कह रहा। मैं पद का त्यागी नहीं हूं, मैं तो पद का लोभी हूं। गुरुदेव बोले, लोभी आदमी तो पद नहीं छोड़ता, त्यागी लोग पद छोड़ते। तुम पद का त्याग भी कर रहे हो और अपने को लोभी भी कह रहे हो, यह क्या बात हुई? श्री भरत ने कहा, गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ता है। कब? किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। गुरुदेव बोले, तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है? हाँ गुरुदेव। कौन सा? आपनी दारुण दीनता सबही कहो सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाए। गुरुदेव, आप राम जी के पद पर मुझे बिठाना चाहते हैं, मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूं। अयोध्या का राज्य पद है एक और राम जी के पद कमल है दो, और गुरुदेव जिसे दो दो पद मिल रहे हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन राम, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लिवलाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम राम भज मन राम राम भज मन राम राम। राम
भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाए। संतों का, भक्तों का यही अनुभव है, गुरुजनों का यही अनुभव है। मन चाहता है सच्ची शांति, पर मिथ्या साधनों से कैसे देखे। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाए। भक्तिमती माता मीरा भी यही कहती है, बिरह की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई। पर पीड़ा मिटेगी कैसे। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद संवरिया हो रे मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीरा की मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद संवरिया हो रे मेरो दर्द न जाने को। रे मेरो दर्द न जाने, दर्द न जाने रे मेरो दर्द न जाने। भरत जी भी कहते, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए के जरन न जाए। यह हमारे मन का जो दुख है, ये भगवान को पाए बिना नहीं मिट सकता, किसी भी साधन से नहीं मिटेगा। गुरुदेव ने कहा कि भरत, मैं जो कह रहा हूं वह ठीक नहीं लग रहा है क्या? भरत जी कहते, गुरुदेव मैं तो वही कह रहा हूं जो आपने कहा था। मैंने क्या कहा था? भरत जी बोले, गुरुजी आपने महाराज दशरथ मेरे पूज्य पिताजी से कहा था कि अयोध्या नरेश, जानते हो तुम्हारे घर में पुत्र बनकर कौन आया है? कौन? सुन नृप जासु विमुख पछताहि। हे राजन, जिसके विमुख होने से जीव पछताता है। और जासु भजन बिनु जरनी न जाहि, जिनके भजन के बिना हृदय का दुख नहीं मिटता। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। गुरुदेव आपने कहा था? हाँ कहा तो था। बोले आपने तब कहा था, हम आज कह रहे हैं। आपने कहा था जासु भजन बिनु जरनी न जाहि, और हम कह रहे हैं देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। तब गुरुदेव वाणी तो आपकी ही है, और कैसी विनम्रता कि भले ही किसी के मुख से निकले, पर ज्ञान तो गुरुजनों का ही है, गुरुदेव का ही है, आपका ही है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। अच्छा वत्स, एक बात बताओ, क्या मैं अगर तुम्हें पद पर बिठाऊं
आज्ञा देकर, तो क्या बैठोगे नहीं? भरत जी बोले बैठ तो जाऊंगा, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहि राज हठी मोहि राज हठी देहु जबहि मोहि राज। रसा रसातल जाई तब ही रसा रसा सा। रसा रसातल जाई तब ही मोहि मोहि राज हठ देहु जबहि मोहि राज मोहि राज मोहि राज मोहि राज मोहि राज। मुझे अगर जबरदस्ती आप राज्य पद पर बिठाएंगे तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले भरत, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत, तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। श्री भरत ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत उत्तर है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती है, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है राक्षस है। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार भी पृथ्वी माता सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस है। लेकिन गुरुदेव, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। और इसीलिए श्री भरत जी के लिए कहा गया, भरत भूमि रह राउरी राखी। भूमि तो भरत जी के रखने से रही है। आज के वातावरण में श्री भरत जी के चरित्र का चिंतन करना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा कि हमारी तो इच्छा थी नहीं, बाली मर गया था, सिंहासन खाली था, लोगों ने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीनेउ मोहि राज बरियाई। जबरदस्ती। अब सबने बिठाया तो जनादेश था, मैं कैसे टालता, बैठ गया। श्री लक्ष्मण जी को हंसी लगी, मुस्कुरा कर रह गए। राम जी ने कहा, क्या बात है लक्ष्मण, क्यों हंस रहे? बोले, इनकी बात पे हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छा थी नहीं, अब लोगों ने बिठाया तो क्या करते। भगवान ने कहा, हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही हो। अरे प्रभु, आप भी कैसी बात करते हैं? ये जितने सत्ता लोलुप होते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा नहीं, अब लोगों ने बिठाया। भगवान ने कहा कि नहीं, हमेशा संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए किसी के वचन पर, हो सकता है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, अगर जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर, पद पर बिठा पाता
तो भरत भैया को न बिठा दिया। अयोध्या की पूरी प्रजा, गुरुदेव, सारा समाज लगा रहा, लेकिन भरत भैया को पद पर कोई नहीं बिठा सका। क्यों? क्योंकि उनके मन में पद की वासना नहीं थी, आपके पद कमलों की उपासना थी, इसलिए उन्हें कोई नहीं बिठा सका। और इसी भूमि पर भरत ऐसे महात्मा हुए हैं जो कहते हैं, गुरुदेव अगर हमें पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। और आज के युग में हमारे जैसा आदमी कहता है कि अगर देश को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें पद पर बिठाओ। हमें पद पर नहीं बिठाओगे तो देश रसातल को चला जाएगा। और भरत जी कहते हैं कि हमें बिठाओगे तो पृथ्वी रसातल को जाएगी। इसलिए भरत भरत सम जाने। भरत जी जैसे तो भरत जी हैं, उन जैसा कोई नहीं। गुरुदेव ने कहा, अच्छा और कुछ कहना है? भरत जी बोले, प्रभु एक बात कहूं क्या? बोले, किसी का समय खराब हो, बुरे दिन आ गए हो, ग्रह प्रतिकूल हो, और फिर वो पागल हो जाए, तो एक तो समय खराब और फिर दिमाग खराब। और अक्सर होता ही साथ जिनका समय खराब होता है उनका दिमाग खराब जरूर होता है। इस समय खराब में काम ही वैसे ही करते हैं, क्योंकि काल दंड गह काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। इस समय डंडा लेकर थोड़ा ही मारता है किसी को, धर्म का हरण कर लेता है, बुद्धि बल का हरण कर लेता है, विचार का हरण कर लेता है। तो ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस। समय खराब हो और दिमाग खराब हो, पगला गया हो, और उसे बिच्छू काट ले, ते ही पुनि बीछी मार। और फिर ऐसे आदमी को मदिरा पिलाई जाए, ते ही पियाई बारूनी। फिर उसे वैद्य के पास ले जाए, इसका उपचार करो। कहूं का उपचार, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस। ग्रह ग्रहीत पुनि बात, ते ही पुनि बीछी मार। ग्रह ग्रहीत पुनि बात, ते ही पियाई बारूनी। कहूं उपचार, ग्रह ग्रहीत पुनि बात। ग्रह ग्रहीत पुनि बात, पुनि बात, पुनि बात। गृह गृहीत पुनि बात बात, पुनि बात बात, पुनि बात बात। भरत जी ने ऐसी अनोखी बात कही कि इस दोहे में पूरा अयोध्या में घटित कांड चित्रित हो गया। अयोध्या में बुरे ग्रह लगे, समय खराब। अच्छा, ग्रह कौन? हरसी हृदय। सरस्वती जी जब आई तब श्री तुलसीदास जी क्या लिखते? हरसी हृदय, हरसी हृदय, दशरथ पुर आई हरसी हृदय।
जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई हरसि सरस्वती जी आई। उनका आना कैसा लगा का जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, दुसह दुख देने वाली ग्रह दशा आ गई। और आगे तो ग्रह का नाम भी ले दिया, अवध साढ़ साती तब बोली। साढ़ साती ये ग्रह ग्रही बात बस पगला जाना। यह क्या है? महाराज दशरथ का मरण। कौशलपति गति सुन जन कौरा, भासव लोक शोक बस बौरा बौरा महाराज दशरथ के देहावसान का दुखद समाचार ऐसा हुआ कि सब पागल हो गए। ये ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार। और ये बीछी मारना क्या है? श्री राम जी का वनगमन, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने आंसू निकल पड़े। भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमंत। खींची जो रास रोष में घोड़े बदल पड़े।
पास रोस में घोड़े मचल पड़े, तपसी का भेष भगवान चल पड़े, तपसी का भेष भगवान चल पड़े। ऐसे लगा अयोध्या की नगरी को जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। लेकिन आप कहेंगे इसमें क्रम विपर्यय हो गया। दशरथ जी का मरण बाद में, राम जी का वनगमन पहले, पर बात बस पहले और बीछी मार बाद में। इसका उत्तर यह है कि श्री भरत बोल रहे हैं, और भरत जी को राम जी के वनगमन का समाचार बाद में मिला, पिताजी के मरण का समाचार पहले मिला है। अब बारूनी क्या ते ही पियाई ये बारूनी। गोस्वामी जी कहते हैं सब थे कठिन राज मद भाई। राज्य पद का मद, पद लिखो प और द पद, यहां तक कोई कठिनाई नहीं। पा बिल्कुल सीधा, उसकी तरफ मुड़ा, जिसका डंडा लगा है उसकी तरफ मुड़ा है, तो यहां तक कोई कठिनाई नहीं। लेकिन पा को अगर मां बनाओ तो पा उधर नहीं, फिर मां इधर मुड़ता। तो जब पद उधर बना रहे तो कोई हर्ज नहीं। हम प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, सेवा कर रहे हैं, पद से कोई हानि नहीं। लेकिन पद जब मद बनकर इधर मुड़ता, एक गांठ लगती है इधर से, मद। सब ते कठिन राज मद भाई। पद बुरा नहीं है, पद का मद बुरा है। संसार में बसना बुरा नहीं है, फंसना बुरा है। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, गृहासक्त होना बुरा है। अरे नाव तो सड़क पर चलेगी नहीं, नदी में ही चलेगी। बनी ही नदी के लिए, नाव बनी ही नदी के लिए है, पर नाव तो पानी में चले, पर पानी नाव में न चले। इसी तरह हम लोग तो बने ही जगत के लिए। ये शरीर की नाव है, जगत के जल के लिए है, पर जल में रहकर ही जल से पार ले जाती है नाव। तो अपने जीवन को ऐसी नाव हम बना लें जो जगत में रहकर जगत से पार ले जाए। पद रहे मद न रहे, ज्ञान रहे गुमान न रहे। पर श्री भरत कहते हैं कि मदोन्मत्त को फिर ले जाओ वैद्य जी के पास, काहे काहे का इलाज हो। गुरुजी बोले हम समझ गए, अब बोलो भरत तुम क्या चाहते हो। एक ही आंख यह मन माही, एक ही आंख मन माही, एक ही आंख। एक ही आंख प्रातः काल काल चली हूँ प्रभु पास।
ही आंख, एक ही आंख, एक ही आंख। एक ही आंख, एक ही आंख, एक ही आंख, एक ही इच्छा। प्रात काल चलियो प्रभु पाही, सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चले। कितनी बढ़िया बात है, सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे प्रातः काल। इसका अर्थ है कि जब कोई भगवान की ओर चले तभी जीवन का सवेरा है, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। सवेरा होने पर चले, सूर्योदय हो, ज्ञानोदय हो, तभी जीव भगवान की ओर चलता है। प्रातः काल चली हो प्रभु, सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे, यही निर्णय होगा। अब भरत जी ने जो यह फैसला किया, चले प्रात लख निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। भरत जी सबको प्राण प्रिय लगने लगे। कोई भगवान की ओर बढ़कर तो देखो, भगवान से जिनका प्रेम है वो सबको प्रिय लगते हैं। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। सुंदर अब तो हम श्याम सुंदर अब। श्याम सुंदर जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, हो गए। अब ये दिल तुमको दिया, अब ये दिल तुमको दिया। हर दिल के प्यारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम श्याम सुंदर अब सुंदर अब तो सुंदर। चले प्रात लख निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सब को भरत जी अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन एक दूसरी कठिनाई शुरू हुई। घर में रहने को कोई तैयार नहीं। भगवान से मिलने सभी चलेंगे, सब दर्शन के लिए चलेंगे। वृद्धों ने समझाया युवकों को कि सब चलोगे तो यहां कौन रहेगा, ये घर मकान दुकान कौन देखेगा। युवक बोले आग लगा दो ताकि लौटने का भी झंझट न रहे। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय। वृद्ध बोले नहीं, यह तरीका ठीक नहीं। युवक बोले यही ठीक। अच्छा, मुझे लगता है
भक्त भी दो तरह के होते हैं, होश वाले और जोश वाले। होश की भक्ति अलग है, जोश की भक्ति अलग है। वृद्ध कह रहे हैं कि भगवान से मिलने तो चलो, पर यहां की व्यवस्था देखो, फिर वहां चलना। युवक कहते हैं हमें वहीं से मतलब है, यहां से कोई मतलब नहीं। तो वृद्धों का जो अनुभव बोल रहा है, ये जोश में कौन है? का जोश में वो है जिन्हें ये लगता है कि भगवान वहां है, यहां नहीं है। और वे यह भी कहते हैं कि भगवान सब जगह है पर यहां नहीं। वृद्ध कह रहे, अनुभवी पुरुष कह रहे, अरे जिसे तुम ढूंढने वहां जा रहे हो वो यहां भी है। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। और न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। वृद्ध कहते हैं कि वहां नहीं, यहां भी है। अब यह देख लो कि वहां जाने की भूमिका किसकी है, यहां रहने की भूमिका किसकी है। पर भगवान यहां भी है और वहां भी है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर भेष तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप जग भूखा कोई जग भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल जाने नहीं, याते भयो कंगाल। हर भेष में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप घट घट साईं रमी रहा, सूनी सेज न कोय। बलिहारी वासेज की जा घट पर घट होए। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। को पतियां लिखूं, जो कहूं होए विदेश। तन में मन में प्राण में तासो कौन संदेश। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप युवकों में, वृद्धों में
मतभेद हो गया। जोश वाले होश वालों में मतभेद होता ही है, पर सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सदगुरु के रूप में श्री भरत वृद्धों ने भी कहा, क्या सभी का चलना उचित है, वहां यहां कोई ना रहे? युवकों ने कहा, सभी को छोड़कर भगवान की ओर चलना क्या अनुचित है? श्री भरत ने दोनों की बात सुनी। भरत जी ने कहा कि मैं वृद्धों से सहमत हूं, यहां की व्यवस्था पहले, भगवान के दर्शन के लिए बाद में चले। युवक जो जोश में थे तो कहा कि भगवान के लिए आप इतना भी नहीं छोड़ सकते? फिर काहे कि भक्तों? श्री भरत जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोड़ सकता हूं और छोड़ भी देता, लेकिन अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो त्याग देता। व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का तो त्याग करता है, मेरी है ही नहीं, तब फिर राजा बनकर बैठ जाओ। श्री भरत ने कहा उसमें भी वही कठिनाई है, संपत्ति मेरी होती तो राजा बन जाता। व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का स्वामी होता है, अपनी ही संपत्ति का त्यागी होता है। संपत्ति मेरी है ही नहीं तो न मैं स्वामी हूं न त्यागी हूं, दोनों अभिमान से मुक्त हूं। मालिक होने का अभिमान नहीं है, त्यागी होने का अभिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आहे, सारी संपदा श्री राम जी की है। अच्छा बोलो, जब यह स्वीकार कर लेता मन कि सब कुछ भगवान का है, तो कहां मालिक होने का अभिमान, कहां त्यागी होने का अभिमान? न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। ये मेरा मानना छूट जाए बस। कह तो सके हम तन मन धन सब तेरा, हृदय से कह ले, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे तेरा। दादू साहब जैसे महापुरुष कहते हैं, तन भी तेरा धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान। भगवान ने कहा जब सब कुछ मुझे दे दिया तो तुम्हारा क्या बचा? श्री दादू साहब कहते हैं, सुनो प्रभु, तन भी तेरा धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान। सब कुछ तेरा लेकिन एक तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। और दादू साहब के सुर में सुर मिला के हम लोग कहते हैं, सब कुछ तेरा एक तू है मेरा, यह साधु का ज्ञान। माता मीरा कहती है, जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी। जोगी आया योग करन को, तप करने सन्यासी। राम भजन को साधु आया, राम भजन को साधु आया, वृंदावन का वासी। चाकर राखो जी श्याम माने, चाकर राखो जी। चाकर
चाकर रहसू बाग रखा सो नित उठ दर्शन पासू वृंदावन की कुंज गलिन में था की लीला गासू थारी लीला गासू चाकर राखो श्याम मने चाकर राखो चाकर राखो जी चाकर राखो जी चाकर राखो। इसलिए मेरा है ही नहीं। भरत जी कहते हैं न मालिक बनो न त्यागी बनो। युवक बोले अगर छोड़कर चले तो हम लोग भक्त नहीं। भरत जी बोले अपराधी माने जाओगे। कैसे? जैसे कोई किसी मकान में रहता हो उसमें आग लगावे झोपड़ी में। क्यों फूंक रहे हो? आई मौज कबीर की दिया झोपड़ा फूंक। तो लोग कहेंगे बड़ा त्यागी है, रहने की झोपड़ी भी फूंक दी। चलो त्यागी मान ले लो। लेकिन वही आदमी किसी के मकान में किराए का कमरा लेकर रहता और उसमें आग लगावे, क्या करे? बोले बस त्याग उमड़ रहा है, वैराग्य उमड़ रहा है। अरे त्याग नहीं, अपराध है। क्योंकि आप उसका त्याग कर रहे हैं जो आपका है ही नहीं। अच्छा देखो, जो आप उसके मालिक बन रहे हैं जो आपका नहीं है, और आप उसके त्यागी बन रहे हैं जो आपका नहीं है। और जिस दिन यह पता लग जाता है कि मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, उसी दिन समझ लो कि जीवन में सवेरा हो गया। और जब तक अपना मानते रहे तब तक अंधेरा ही रहा। क्योंकि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और ये रात्रि क्या है? ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तो श्री भरत जी कहते हैं एक ही निर्णय है, सबको लेकर चलेंगे भगवान के पास। और सबको भगवान से मिलाया। कुछ लोगों को अयोध्या में छोड़ा, बाकी लोगों को लेकर गए। अरे और तो और कैकई माता जिन्होंने अपने भवन से भगवान को दूर कर दिया था, उन्हें भी भगवान से जोड़ने का काम श्री भरत जी ने किया। क्योंकि गुरुदेव का काम ही है विमुख जीवों को भगवान के सन्मुख करके, शरणागत करके उनसे मिला देना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इतनों को मिलाया। और इसीलिए मुझे भी भरोसा हुआ, मैं जब गया तो मुझे भी मिला दिया। कलिकार तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत। उस पद्य का एक बार फिर उच्चारण करते हुए विराम। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। सिय राम मुनि मन अगम, जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। सिय राम दुखदाह दादीद दम्भ दूर,
अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को सियना प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को सियना जय जय सियराम जय जय सियराम। वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए विराम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। सीताराम राम राम सीता राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।